ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली। दिल तुझको दिया मैंने, दिल तुझको दिया हो रमैया, परदेसियों से न अखियां मिला। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको हिंदी सिनेमा के मशहूर कपूर खानदान के 3 सगे भाइयों यानी राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर की मौत की बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तीनों का अंतिम समय बहुत दर्दनाक गुजरा। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वीराज कपूर के सबसे बड़े बेटे राज कपूर की। अगर आज मेरी बजाय इस जगह तुम्हारा बेटा होता और उससे जिंदगी, इंसानियत और मोहब्बत के अधिकार छीन लिए जाते, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है, गंदी नालियों में पला है, दुनिया हमेशा उसे अपराध की तरफ धकेलती रही है, तब तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती? जिनको हिंदी सिनेमा का शोमैन कहा जाता मना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। दिलकश अभिनेता और महान फिल्मकार। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। राज कपूर 14 दिसंबर 1924 को जन्मे थे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ। कम ही लोगों को पता होगा कि राज कपूर अपनी मौत से पहले कितना तड़प रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सरदाना ने मौत से पहले राज कपूर का दर्द देखा था। 2 मई 1988 के दिन राज कपूर दिल्ली आए थे। उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाना था। अस्थमा के मरीज राज कपूर जब हॉल में बैठे थे, तभी उनको अचानक अस्थमा का भयंकर दौरा पड़ गया। बगल में बैठी उनकी पत्नी छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बैठी थी। फौरन ही राज कपूर को सिलेंडर से ऑक्सीजन दी गई। इसके बाद भी एक्टर हर सांस के लिए छटपटा रहे थे। राष्ट्रपति ने उनकी हालत देखकर प्रोटोकॉल तोड़ा और उनकी सीट पर आकर ही पुरस्कार दिया था। प्रदीप सरदाना समारोह कवर करने के लिए वहीं मौजूद थे। वह बताते हैं कि राज कपूर की हालत देखकर लेडी डॉक्टर आई और उनको डेरी फाइलिंग का इंजेक्शन लगाया गया। फौरन अस्पताल ले जाने को कहा। आनंद फानन में राष्ट्रपति भवन की एम्बुलेंस से ही उनको एम्स ले जाया गया। वहाँ भी राज कपूर की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह सबसे पूछ रहे थे कि उनको आराम क्यों नहीं मिल पा रहा है। जब राज कपूर से सांस ही नहीं ली गई तो प्रदीप सरदाना से बोले कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेट मी डाई, यानी मुझे मरने दो। अचानक डॉक्टरों ने बताया कि उनको निमोनिया हो गया। सांस के लिए तड़पते तड़पते राज कपूर कोमा में चले गए। 1 महीना कोमा में रहने के बाद 2 जून 1988 को उनकी दर्दनाक मौत हो गई। अग्नि के गिर्द 7 फेरे लेने की इतनी बड़ी सजा कि आदमी जिंदगी भर आग में जलता रहे? नहीं राधा, नहीं। साथ मिलकर 4 मंत्र पढ़ना ही प्यार नहीं, और ना ही 2 शरीरों का मिलन संगम। संगम तो वो है राधा, जहां दिल दिल से मिलता है। अब कपूर खानदान के दूसरे बेटे शम्मी कपूर की दर्दनाक मौत के बारे में बताते हैं। 50 और 60 के दशक में शम्मी कपूर बॉलीवुड पर राज किया करते है। कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। 1953 में फिल्मी कैरियर शुरू करने वाले शम्मी अपने गीतों की वजह से ज्यादा फेमस हुए थे। शम्मी का कैरियर जब उतार पर था तो उस दौरान उनको गंभीर बीमारी ने घेर लिया। खाने पीने के शौकीन इस एक्टर की किडनियां खराब होने लगी। दवाइयों के सहारे ही वह कई साल जीवन गुजारते रहे। एक समय तो ऐसा भी आया जब शम्मी कपूर की दोनों किडनियां बिल्कुल काम करना ही बंद कर दिया। इसके बाद उनकी असल दिक्कत शुरू हुई। किडनी खराब होने की वजह से उनको पेशाब होने तक बंद हो गई थी। इसके बाद शम्मी कपूर को शरीर की गंदगी साफ करवाने के लिए डायलिसिस करवाना पड़ता था। बाद में एक समय ऐसा भी आया जब हफ्ते में 3 बार उनकी डायलिसिस होने लगी। महान अभिनेता का समय घर पर कम और अस्पताल में ज़्यादा बीतने लगा। शम्मी अपने अंतिम समय में बहुत दर्द झेल रहे थे। एक समय ऐसा आया जब डायलिसिस भी फेल हो गया और बीमारी का दर्द झेलते झेलते शम्मी कपूर की साल 2011 में मौत हो गई। राज कपूर और शम्मी कपूर के सबसे छोटे भाई शशि कपूर का अंतिम समय भी दोनों भाइयों जैसा ही रहा। रोमांटिक हीरो के रूप में फेमस हुए शशि की जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ बड़ी हिट थी। दीवार फिल्म में शशि कपूर का डायलॉग मेरे पास माँ है तो आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है। मेरे पास माँ है। शशि की कन्या दान मूवी का गीत लिखे जो खत तुझे
मुझे आज भी लोग गुनगुनाते हैं। इतने हंसमुख और दिलकश एक्टर का अंत भी दर्दनाक रहा। अपने भाई शम्मी कपूर की तरह इनको भी किडनी की बीमारी ने घेर लिया था। पत्रकार प्रदीप सरदाना ने शशि का आखिरी समय और दर्द भी देखा था। किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे शशि अंतिम समय में बहुत दर्द में जी रहे थे। उनका समय भी अस्पताल में चक्कर लगाते हुए बीतता था। उनकी जिंदगी घर तक ही सिमट गई थी। वह व्हील चेयर पर ही रहते थे, बस नाश्ता करने बाहर निकलते थे और फिर बेडरूम में चले जाते थे। फिर लंच और डिनर के लिए ही बाहर आते थे, फिर वापस सो जाते थे। दवाइयों के सहारे उनका जीवन चल रहा था। किडनियां खराब हो गई थी। ऐसे में अस्पताल से डायलिसिस के जरिए शरीर की गंदगी निकालवानी पड़ती थी। फिर अचानक शरीर ने साथ देना ही बंद कर दिया। साल 2014 में डॉक्टरों ने उनकी बाईपास सर्जरी करके जान बचाई थी। फिर एक दिन शशि सांस ही नहीं ले पा रहे थे। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो चेस्ट में इन्फेक्शन का पता लगा। डॉक्टरों ने उनको बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन तड़पते हुए शशि कपूर ने साल 2017 में दुनिया से अलविदा कह दिया। दोस्तों, आपको इन तीनों में से कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा पसंद था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।